बीजेपी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में एक राष्ट्रीय समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य भी विशेष रूप से उपस्थित रही। तो वहीं इस कार्यक्रम की बात की जाए तो इस सम्मेलन का आयोजन भगवान परशुराम सेवा संस्थान के तहत संचालित सामाजिक चेतना मंच द्वारा किया गया। इस मंच से जुड़े भारत के 22 राज्यों से आए 36 जातीय संगठनों के पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आप एक सार्वजनिक चेहरा है, एक अनुभवी नेता है। आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहाँ चलाने चाहिए। ये सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा। भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है, अडिग है और पूरी तरह स्पष्ट है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीएमओ से बात न होने के बावजूद भी संघर्ष विराम जारी है। जब भी गोलीबारी होगी, जब भी कोई उल्लंघन होगा, भारत तुरंत जवाब देगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चुनावी प्रचार लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। इस योजना का उद्देश्य भागलपुर के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और बुनकरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। भागलपुरी सिल्क को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है। महाराष्ट्र के किसान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो तेज बारिश में बहती मूंगफली को समेटने की कोशिश करता नजर आया। वहीं अब इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए किसान गौरव पवार से फोन पर बात की और उन्हें उनके नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। लोगों का कहना है कि वो एक जिम्मेदार मंत्री हैं, जिसके नाते उन्होंने किसानों की पीड़ा को अनदेखा न करने का फैसला किया। हमने नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जो प्रोटोकॉल होता है वो एक तरफ से सक्रोसेंट होता है और उसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां मुख्यमंत्री के आगे चीफ सेक्रेटरी और पुलिस से डीजीपी परेड करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई बार देखा गया है कि अधिकारी किसी के पर्सनल स्टाफ की तरह काम करते हैं। जब बात मुख्य न्यायाधीश की होती है तो वही अधिकारी वहां जाना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष साध्वी ने राजकोट ध्वस्तीकरण पर कहा कि भाजपा की गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस का एक स्पष्ट संकल्प पत्र है कि राज्य में अगर कोई गुनाह करेगा और राज्य की सरकारी जमीनों पर कब्जा करेगा तो हम ये नहीं चलने देंगे। राजकोट में जिन जगहों को गैर कानूनी काम करने का अड्डा बनाया गया है, उन्हें सभी को ध्वस्त किया जाएगा। इन सभी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार शांति और मेहनत से काम करने वाले सभी लोगों के साथ खड़ी है। बढ़ती गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में जल संकट बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर जल संकट को लेकर हमला बोला। भीषण गर्मी में जहां दिल्ली की जनता पानी की एक एक बूंद को तरसती है, तो वहीं बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए सिर्फ पिछली सरकार की नाकामियों की चर्चा कर रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाए गए बेतुके आरोपों की निंदा की और कहा कि उन्हें असम में ही अपनी प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए और राजनीतिक रूप से लड़ना चाहिए। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दुश्मनी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर पिछले 1012 सालों में इससे देश में कुछ बड़ा बदलाव आया है, तो वो ये है कि प्रतिद्वंदी यानी कि विपक्ष को दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ वो भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोलते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, ये भारत सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री मोदी को मेरा सुझाव है कि राजनीतिक नेताओं के साथ साथ हिंदू, इस्लाम और सिख धर्म के धार्मिक नेताओं को भी भेजा जाना चाहिए। धार्मिक नेता राजनैतिक नेताओं की तुलना में समाज पर अधिक गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।